तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार इस पर नजर हमारी बनी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 की मुहिम रंग लाई है। भारतीय जत्थे के साथ सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंच गए हैं जयंत। जयंत दरअसल बैरागढ़ के रहने वाले हैं, कारोबारी हैं, सूडान में गए थे, 20 तारीख को लौटना था। इससे पहले ही हिंसा का दौर शुरू हो गया। इसके बाद जयंत की जो बहन है वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए मदद की अपील करती रही। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब कल वापस लौट आएंगे जयंत। सूडान में हिंसा के चलते फंस गए थे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से यह जत्था भारत लौटने वाला है। कल गुरुवार को संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ जयंत लौट जाएंगे। गृह युद्ध के हालात के चलते सूडान में जयंत फंस गए थे। बहन ने विदेश मंत्रालय से न्यूज़ 18 के जरिए मदद की गुहार लगाई थी। बैरागढ़ के रहने वाले हैं, कारोबारी हैं, दाल का कारोबार करते हैं जयंत केवलानी। काम के सिलसिले में सूडान गए और गृह युद्ध चालू हुआ। इसके बाद लगातार खबर हमने प्रमुखता से इनकी दिखाई और अब आखिरकार वो लौट रहे हैं। सुरक्षित आएंगे। ये दूसरा वो है, जयंत केवलानी ने स्वयं ने ही फोटो शेयर किया है अखबार में, आज मैंने देखा हुआ है। भारतीय नागरिक सभी सुरक्षित आ जाएं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। और सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, जल्द लौटेंगे जयंत और ये एक मुहिम के कामयाब होने का भी खुशी है। रंजना जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जयंत अब सुरक्षित वापस भारत लौट रहे हैं और अपने परिवार के पास वापस लौटेंगे। और परिजनों को इंतजार था कि जल्द से जल्द जो जयंत है सुरक्षित घर वापस लौटे। और अब उनके घर में जो परिजन है वो इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जयंत ने खुद जो अपनी फोटो है वो शेयर की है और ये बताया है कि वो अब सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंच गए हैं। वहां से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भारत लौटेंगे और बड़ी संख्या में जो भारतीय सूडान में फंसे हुए थे वहां से जो विशेष विमान के जरिए उनको भारत लाया जा रहा है। और जो लोग हैं अपने परिजनों तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें जयंत की जो बहन है उन्होंने विदेश मंत्रालय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सीएम शिवराज सिंह चौहान से जयंत को सुरक्षित वापस लाने को लेकर ट्वीट किया था, मदद मांगी थी और उसके बाद लगातार मदद उनको पहुंचाई गई। और उसके बाद तमाम जो भारतीय सूडान में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित वापस लाने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। और यही बात जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने भी कहा कि खुद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तमाम जो भारतीय हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जल्द से जल्द भारत वापस लेकर आया जाए। और अब जो जयंत है वो कल संत हिरदाराम नगर पहुंचेंगे, ये बताया जा रहा है। और कल जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके परिजनों का इंतजार खत्म होगा और उनके चेहरों पर जो वापस खुशी है वो लौटेगी। लेकिन चिंता अभी फिलहाल ललित दूर हो गई है परिजनों की, क्योंकि जिस तरीके से फोटो शेयर हुआ है उसने परिजनों के जो मन में डर था उसको दूर कर दिया है। जाहिरा तौर पर अब चूंकि वो उस स्पेस से भी बाहर आ गए हैं जहां पर हवाई यात्राएं, मतलब हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो चिंता खत्म होने वाली बात ही है। क्या कुछ उनके घर वालों का रिएक्शन है? चूंकि उनकी बहन लगातार परेशान हो रही थी, सोशल मीडिया के जरिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और तब कहीं जाकर ये जो पूरा मिशन है एक तरह से कामयाब हुआ। रंजना, हाँ जी ललित, बिल्कुल न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और यहाँ पर हमारी जो खबर है उसका असर जरूर यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि परिवार जिस तरीके से मदद चाह रहा था परिवार को उस तरीके से मदद खुद मिली है। और अब परिजन खुश नजर आ रहे हैं, खुश भी हैं इस बात को लेकर कि जयंत अब जल्द से जल्द घर वापस लौटेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात थे उसके चलते परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही थी कि वो सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन जब जयंत ने अपनी फोटो शेयर की है कि वो अब भारत के लिए रवाना हो
रहे हैं विशेष विमान से, तो परिजन खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले तक परिजनों की चिंता इस बात को लेकर जरूर बढ़ी हुई थी, जब एक जत्था भारत पहुंच रहा था लेकिन उसमें जयंत शामिल नहीं थे और जयंत का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो इसी बात को लेकर परिजनों की चिंता थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और इसी के चलते अब जयंत ने अपने परिजनों की चिंता को दूर करने के लिए फोटो शेयर की है और अब जो परिजन है वो डर उनके मन से दूर हो गया है और वो खुश नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका बेटा, उनका भाई घर वापस लौटेगा और परिजनों से एक बार फिर से मिल सकेगा। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है रंजना कि एक चिंता ऐसे युद्धग्रस्त इलाके में जब बेटा फंसा हुआ हो, जाहिरा तौर पर चिंता होती है, पूरे परिजनों को चिंता होती है। हमने उनके वो चेहरे भी देखे हैं जो तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई थी, किस तरह से पूरा परिवार आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। वो चाह रहे थे किसी भी तरह जयंत वापस आए। सूडान में जिस तरह की स्थितियां हैं रंजना, ये बात भी है, सूडान में जिस तरह की स्थितियां हैं बाकी जगहों पर आप अपनी विदेश नीति के जरिए एक ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, पर सूडान की स्थितियां अलग थीं। ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति है दरअसल, और वहां पर जाकर किसी का इस तरह से रेस्क्यू कर पाना ये बेहद संकट भरा और लगभग नामुमकिन जैसा था। रंजना, जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि जब जैन के परिजनों के पास हम गए थे तो उनके जो परिजन हैं उनकी चिंता बहुत थी, रोकर बुरा हाल था। दादाजी की हालत भी लगातार इसी बात को लेकर खराब थी कि उनका जो पोता है वो सुरक्षित कब तक वापस लौटेगा, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध के हालात है। सेना और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच लगातार वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, गोलाबारी लगातार वहां पर हो रही थी और जहां पर जयंत रह रहे थे उसी फ्लैट के सामने जो सेना का मुख्यालय है और इसी के चलते वहां पर लगातार जो गोलियां हैं वो पहुंच रही थी और इसी के चलते परिजन इस बात को लेकर चिंतित थे कि जयंत सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, और न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि जल्द से जल्द उनकी भारत में वापसी हो सके, क्योंकि जब इस तरीके से हालात वहां पर होते हैं तो लोगों का सुरक्षित रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसी के चलते वहां पर जितने भी लोग थे, चाहे वो आम लोगों की बात कर ली जाए या फिर जो अन्य देशों के वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार लोग चिंतित भी नजर आ रहे थे, क्योंकि सभी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, लोग घरों में कैद थे और तभी परिजनों ने इस बात को लेकर जो मदद की गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को बल्कि साथ में जितने भी लोग वहां पर विदेश में फंसे, सूडान में फंसे हुए हैं अन्य देशों के लोग, उनको भी सुरक्षित जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए और मदद उन तक पहुंचाई जाए। और अगर कहा जाए ललित, तो न्यूज़ 18 की ये जो मुहिम है वो रंग लाई है और अब जयंत अपने परिजनों से मिल सकेंगे और खुद जल्द से जल्द भोपाल वापस लौटेंगे। लेकिन इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर चिंतित नजर आए, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाएगा और अब लगातार सभी भारतीय वापस आ रहे हैं, तो ये बेहद अच्छी बात है और सभी परिजनों की खुशी इस बात से जाहिर भी हो रही है कि सभी खुश नजर आ रहे हैं कि उनके परिजन अब अपनों तक पहुंच गए हैं। जी, हमारे खबर दिखाए जाने के बाद एक और अहम बात भी हुई थी रंजना, वो ये कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया, बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की गई कि जल्द से जल्द जो केवलानी परिवार है उसकी मदद की जाए। एक और खास बात भी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक हमने यूक्रेन वाला रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई बच्चे वहां पर फंसे हुए थे, और इसके बाद अब सूडान का रेस्क्यू भी हमने देखा, ऑपरेशन कावेरी। दोनों के लिए ही सरकारों ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, विदेश मंत्री ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है वो जबरदस्त है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी विदेश मंत्रालय खुद जो विदेशों में लोग फंसे हुए थे, चाहे वो यूक्रेन की बात करें, उसको लेकर भी तत्काल मदद पहुंचाई गई और वहां से तुरंत जो छात्र छात्राओं को जो स्पेशल जो विमान है उसके जरिए उनके परिजनों तक पहुंचाया गया और लगातार तुरंत जो एक्शन है वो इस पूरे मामले को लेकर किया गया। चाहे यूक्रेन की बात कर ली जाए, वहां पर जो छात्र छात्राओं से बात की गई, छात्र छात्राओं ने खुद अपने वीडियो अपलोड किए थे कि वो मदद चाहते हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और उसके बाद तत्काल मदद पहुंचाई गई। बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं उनको इतने जल्दी रेस्क्यू किया गया। खुद आज गृह मंत्री ने भी कहा कि उनकी बसेस को सेनाओं ने रास्ता देकर जल्द से जल्द वापस निकालने के लिए तमाम जो मदद है वो की थी और ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जो गंभीरता है वही कही जाएगी और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो एक तरह की चिंता उनके मन में है, इसी के चलते ही जो लगातार बातचीत हुई, जल्द से जल्द रेस्क्यू किया गया और इसी का परिणाम है कि जो भी छात्र छात्रा, चाहे यूक्रेन की बात कर ली
जाए, चाहे अभी सूडान में बात कर लीजिए, जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है और एक एक व्यक्ति को वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रही और इसी के चलते अब तमाम जो लोग चाहे यूक्रेन से वापस लौटे थे और अब सूडान से पहला जत्था तो वापस आ गया है, अब दूसरा जो जत्था है लोगों का वो वापस आ रहा है और परिजनों के चेहरे पर खुशियां जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। और इसे केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार इस जो प्रयास कर रही है, तत्काल लोगों के लेकर चिंतित है, हाँ। ये बहुत अच्छी बात इसे कही जा सकती है। जी। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और जयंत जल्द वापस लौटेंगे। दंतेवाड़ा का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है। पुलिया बहने से बाईपास पर लंबा जाम लग गया है। दंतेवाड़ा कुम्हाररास बाईपास पर जाम लगा हुआ है। दंतेवाड़ा के रंदुल सड़क का निर्माण चल रहा है। दुर्ग रायपुर से बेलाडीला जाने वाले वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। लंबी चौड़ी कतार वाहनों की लग गई है। पुलिया बह गई है और इस पुलिया के बहने से बाईपास पर लंबा जाम लगा है। दंतेवाड़ा कुम्हाररास बाईपास है ये। दंतेवाड़ा के रंदुल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके चलते इस बाईपास का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्ग रायपुर से बेलाडीला की तरफ जाने वाले वाहन इस जाम में फंस गए हैं।